अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना फ़र्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं आपको अपना जो है रेगुलर बेस पे जो मैं भी काम करती हूँ, मैं आज बनाने लगी हूँ दाल और चावल। तो वो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अपनी जो है फुल डे रूटीन जो है आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो जो है लास्ट तक लाजमी देखिएगा और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक औरत जो घर में काम काज करती है, जो अपना जो है कोई काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकती या किसी वजह से काम वाली नहीं रख पाती और पूरे घर को किस तरह से मैनेज कर लेती है। एक अकेली औरत बच्चों को संभालती है, अपने शोहर की काम वगैरह करती है और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, किस तरीके से खाना बनाना, और ये सारी अपनी डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज को आपको लोगों को मेरा जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं आपके लिए रोज़ नए नए जो है व्लॉग लाती रहूँगी, तो आपने मेरी जो फुल वीडियो वॉच करनी। मैं आपको बच्चों का भी सारा दिखाऊँगी, किस तरीके से मैं बच्चों के लिए अपना टाइम निकालती हूँ, किस टाइम अपना खाना पीना बनाती हूँ और मैं अपने फुल डे में क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है मिक्स दालों को जो है पगो के पहले रख लिया था 2 घंटा पहले। तो इसको अब मैं जो है दाल बनाने लगी हूँ मिक्स। तो मैंने प्याज टमाटर उबलते हुए पानी में सारी चीज़ें डाल दी हैं और मैं दाल भी डालने लगी हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है कोशिश करती हूँ कि मिट्टी की हांडी में जो है ना अपना खाना बनाऊँ, क्योंकि मिट्टी की हांडी जो होती है ना वो ज़्यादा बेस्ट होती है सेहत के लिए भी, और इसमें जो भी खाना बनता है ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसलिए मुझे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मिट्टी की हांडी बनाती हूँ। वैसे तो मेरे पास नॉन स्टिक वगैरह वाले पतीले भी हैं, लेकिन मैं वो यूज़ जो है बहुत कम करती हूँ। तो मैं ना इसमें कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। मैंने नमक डाल दिया है, सूखा धनिया डाल दिया है और हल्दी डाल दी है। जैसे आप आम रूटीन में जो भी मसाला जात यूज़ करती है अब वो इसमें डाल ही के। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी है, गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने सारी चीज़ें जिसमें डाली हैं, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया। मैं सारी चीज़ें ऐसी टाइम पे ही इसमें जो है डाल दूँगी। इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है दाल बनती है मिक्स। बाद में हमें इसको तड़का लगाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं साथ ही चावल बॉयल कर ली हूँ। मैंने पानी में जो है घी डाला है 1 चम्मच, इसके अलावा मैंने नमक डाला है और अब मैंने चावल जो पहले भगो के रखे थे उनसे मैं दोबारा से मैं जो है अच्छे से धो लेती हूँ। मेरे पास जो चावल थे ना उसके अंदर ना वो काफ़ी सारे दाने थे जो कि निकली हुई नहीं थी, वह साबित थी, मुंजी से थी। तो मैंने काफ़ी हद तक उसमें से चुने हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ जो है अंदर आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने चावल भी इसमें डाल दिए हैं कढ़ाई में और मैं इनको साथ ही बॉयल कर लूँगी। मैंने चावल भी साथ बॉयल कर ली हूँ और यहाँ पे मैंने जो है चावल बॉयल कर ली हैं, तकरीबन 80% जो है वो बॉयल हो चुके हैं। साथ मेरी जो है दाल भी बनी, इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर भी शामिल कर लेती हूँ, इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा वो भी शामिल कर लिया है। हल्की आंच पे मैं इस दाल को पकाऊंगी, क्योंकि तेज़ आंच पे बनाएं तो फिर ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती, इसलिए मैं इसको स्लो फ्लेम पे ही बनाना पसंद करती हूँ। और मैं साथ साथ और भी काम करती रहती, साथ मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, साथ साथ कोई बर्तन वगैरह पड़ा वो भी वॉश कर लेती हूँ। साथ ही मैंने तड़का भी रखा हुआ है, दूसरे चूल्हे पे तड़का बन रहा है और तड़के में मैंने जो है ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की, बस इसमें मैंने घी डाला और इसमें अदरक लहसुन जो है उसको कूट कर डाल दिया है। इसके अंदर छोटे से टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है, हरी मिर्चें भी थोड़ी सी शामिल कर ली हैं। तो मज़ेदार हमारे दाल चावल जो बन के रेडी हो चुके हैं। तो मैंने जल्दी से इसलिए वीडियो बनाई है स्किप करके, क्योंकि मैंने फिर और भी तो डेली रूटीन आपके साथ शेयर करनी है। फिर मैं सारी फुल वीडियो तो दाल चावल भी बन जाती, फिर मैं बाकी की जो है कैसे आपके साथ शेयर करती बाकी की रूटीन, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया दरमियान से। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार हमारे दाल चावल बन के जो है रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। तो यहाँ पे मैंने दोपहर का जो है खाना तैयार कर लिया है। तो मैंने बर्तन तो साथ ही धो दिए थे और हमने खाना पीना जो है कर लिया। इसके बाद हम बच्चों को लेके पार्क चल गए हैं, पास ही हमारे घर के थोड़ा सा दूर पार्क पड़ता। तो हमने कहा अब थोड़ा सा बच्चों को जो है उधर घुमा फिरा के ले आते हैं, क्योंकि इस तरह से ना आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। तो आप काम कर करके थक जाते हैं, तो फिर आपने और बच्चों को फ्रेश रखने के लिए बच्चों को घुमाना फिराना भी चाहिए, क्योंकि ये भी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। तो
अब जी हम आ गए हैं पार्क में और इधर जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं और मैं थोड़ा सा इधर से थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली ताकि आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं। इंशाल्लाह मैं आपको ना रोज़ जो है इस तरह से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपने जो है फुल मेरी वीडियो वॉच करनी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि आप तो मैंने अभी शुरू किया है, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। जब मुझे कोई इसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी हाँ, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, क्योंकि सेकंड टाइम जो है ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। हाँ, बस मच्छर तो आ जाता है लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं थी। बहुत ही अच्छा मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। और जो ही हम इधर थे तो शाम जैसे ही होने को थी तो इतना ज़्यादा मच्छर आ गया था कि हमें वापस आना पड़ा। तो यहाँ पे जी देखें, यहाँ पे कितने प्यारे खूबसूरत मोर हैं। तो इनको देख के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी दुम थी एक मोर की, तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसके भी साथ ही जो है थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो हाँ, अब जी मैं आपको बाकी का जो है दिखाती हूँ कि किस तरीके से बच्चे जो इधर उधर भाग रहे हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक ना बड़ा सा डायनासोर बना हुआ था और एक बड़ा सा जो है एलिफेंट बना हुआ था। इसको भी देख के बच्चे जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। हम कहीं दूर तो नहीं बच्चों को लेके जा सकते, लेकिन बस कोशिश करते हैं कि जो भी पास हो बच्चों को घुमाने फिराने ले जाए। जो भी चीज़ें पास अवेलेबल हों तो बच्चों को हम लेके जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छा माहौल होता है, खुद भी इंजॉय बंदा कर लेता है और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो अभी जो है शाम नहीं हुई यहाँ पे, आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा सूरज जो है वो खड़ा है। तो जो है इनके पापा जो है नमाज़ पढ़ने चले गए थे बच्चों के, तो मैंने कहा मैं ना साइड पे बैठ जाती हूँ, जब बच्चे खेल लेंगे फिर हम इनको जो है दूसरे पार्क ले गज के चले गए थे। फिर हम वहाँ से जो है वापस आ गए थे। बच्चों ने रास्ते में आइसक्रीम ली थी, फिर जी हम वापस आ गए। फिर ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारे नेक्स्ट डे का नाश्ता है, क्योंकि अगले दिन जो है संडे था। तो आज संडे था तो आज बच्चों के लिए नाश्ता, उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था, मैंने देर से नाश्ता बनाया था, इसलिए मैंने कहा कि नाश्ते की रूटीन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ना मलाई वाला आटा जो है वो बना लिया। हम सुबह नाश्ते में मलाई वाले पराठे बना देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने आटे में मलाई डाली है और उसको मैं अच्छे से जो है गूँध रही हूँ। मेरा ना किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं वहाँ पे ना सही तरीके से स्टैंड पे नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैंने और भी काफ़ी खिलारा जो है डाला होता है। तो मैंने बस थोड़ा सा इसमें क्लिप जो है वो बना लिया था आटा बनाने का, क्योंकि मैं मलाई वाला आटा बना रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा ये आटा बनाने की जो है रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा आटा बन चुका था। अब मैंने इसको आधा घंटा रेस्ट दिया था, क्योंकि फ़ौरन इसके पराठे बनाने सही नहीं बनते, तो इसको आटे को बना के रेस्ट देना भी ज़रूरी होती है। तो साथ ही मैं जी चाय बना रही हूँ। चाय के लिए दूध रख दिया, अंडा बॉयल कर लिया है। एक ही अंडा मैंने बॉयल करना था, तो वो मैंने चूल्हे पे रख लिया है। तो साथ ही जी मैं पराठे बनाऊंगी। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हो, तो मैं कहा छोटा सा क्लिप जो है ना पराठे बनाने का भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टैंड रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा चूल्हे के पास मोबाइल नहीं रखती हूँ। मेरा जो ही मोबाइल जो हीट अप होता है तो वो ना फ़ौरन से बंद हो जाता है, हीट पड़ती है ना, तो इसलिए मेरा मोबाइल ऐसा ही है, वो थोड़ा सा हीट पड़ने पे बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने दूर से छोटा सा क्लिप जो है वो ले लिया था। तो यहाँ पे मैं साथ ही पराठे बना रही हूँ, चाय बना रही, अंडा भी बॉयल हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी हम नाश्ते में क्या बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम अपने खाने की टेबल भर दें, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आप पसंद करते हो आप, बस हम सादगी से सादा सा नाश्ता जो है वो बनाते हैं। हर किसी ने अपने हिसाब से ना खाना पीना होता है, जैसे कोई अफोर्ड कर सकता है वैसे बस है। तो मैंने जो है यहाँ पे नाश्ता पराठे बना लिए हैं, गरम गरम बहुत ही मज़ेदार मलाई वाले पराठे जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। आप सादा पराठे भी बना सकते हैं, जैसे आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैंने अंडा भी बॉयल कर लिया था, चाय भी बना ली है। हम ज़्यादातर चाय से ही नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं वेट कर रही हूँ और बच्चों को बुला रही हूँ कि आके आप लोग नाश्ता जो है वो कर लें।
तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो चुका था। फिर हमने नाश्ता किया, इसके बाद जो है मैं फिर किचन वगैरह जो उसको साफ़ किया और जो बर्तन पड़े थे मैंने कहा उनको भी मैं जो है वॉश कर लेती हूँ। आपको पता है औरतों के तो काम ख़त्म ही नहीं होते, ख़ास तौर पे जब बच्चे हो जाएं तो माशाल्लाह से बच्चों की जो है केयर करनी पड़ती है, उनको स्कूल भेजना होता है, घर के दूसरे काम का, जिनके खाने का, सफाई का सारा काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने वीडियो जो है बनानी शुरू की है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा तो मैं फुल डे की भी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। अभी तो मैंने बस कोशिश की है, छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह बनाए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एडिटिंग करना भी आ जाएगी और वीडियो बनाना भी आ जाएगी। फिर मैं आपके लिए प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे जो है व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी, वीडियो व्लॉग बनाती रहूँगी। तो अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया है ना काम, तो इंशाल्लाह आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह फिर जो अपनी कोशिश जारी रखूँगी और अपने लिए ना कुछ ज़रूर करूँगी और एक दिन इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, मेहनत बहुत कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से आपने अगर हौसला अफजाई की तो इंशाल्लाह मेरा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि इंशाल्लाह इंसान कोशिश करता है, आगे अल्लाह ताला जो है वो जो है मेहनत को रंग लाता है, फल देता है मेहनत का। तो इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगी और रोज़ ही जो है व्लॉग बनाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और फिर जी मैं सिंक वगैरह साफ़ करूँगी और किचन साफ़ करूँगी। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो है काम वाली ही रखें, काम वाले रखने के बगैर भी हम घर में हम एक टाइम टेबल बनाएं, एक रूटीन बनाएं, तो हम खुद भी घर में जो है सारे काम जो है अफोर्ड कर सकते हैं। मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है मेहनत का फल जो है वो ज़रूर देते हैं। तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं औरतें, उनको ख़ास तौर पे गांव में तो हर औरत को अपना काम खुद ही करना पड़ता है। तो एक टाइमिंग बनानी पड़ती है, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो फिर इस तरीके से जो है काम सारे घर के जो है कर लेते हैं हम सुबह से। तो अब यहाँ पे जो है मैंने सारे बर्तन जो है वॉश कर लिए हैं। तो अब मैं जो सिंक वगैरह है टूटी है उनको भी साफ़ कर लूँगी। तो पहले जो है मेरी एक उंगली ख़राब हो गई थी, मेरे से बर्तन जो है नहीं धोए जाते थे, तो इतनी मुश्किल होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो उंगली है वो ठीक हो चुकी है। पहले मैं ग्लव इस्तेमाल करती थी और जो है फिर भी मैं घर के सारे काम करती थी, बर्तन धोने के ग्लव वगैरह का इस्तेमाल कर लेती थी, क्योंकि क्या करें मजबूरी है, काम तो करना पड़ता है ना। ख़ास तौर पर बच्चों वाली माएँ जो होती हैं उनका गुजारा नहीं होता है काम के बिना। तो बच्चों को खाना देना होता है, खाना बनाना होता है, सफाई वगैरह करनी पड़ती है साथ। तो मेरा हाथ ना ख़राब हो गया था, फिर मैंने ग्लव्स वगैरह लिए थे और इसके साथ डाल के मैं फिर भी सारा ही काम खुद करती थी। मेरी बुरी तरह से एक उंगली जो है वो ख़राब हो गई थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गई है। तो अब मैंने ग्लव जो हैं वो उतार दिए हैं और बस मैं अब इस तरीके से जो है काम कर लेती हूँ। तो बर्तन धोएं तो फिर ज़रूरी होता है कि सिंक को भी अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि वो चिकनाई सी होती है जो बर्तनों पे लगी होती है वो सारी सिंक में फैल जाती है। इसलिए थोड़ा सा सर्फ़ डाला है, सर्फ़ के साथ ना चिकनाई अच्छे से जो है ख़त्म हो जाती है। अब स्पंज वगैरह और जो भी हमने स्टील की जाली वगैरह ली है उसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी, टूटी वगैरह को साफ़ कर लूँ। यहाँ पे मैं ना मेरी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो सही तरीके से जो है मूव नहीं कर रही थी, तो पता नहीं क्या हो गया था, तो इसलिए सॉरी। इस तरीके से मेरे से बन पाई थी। तो आपने ना ये चीज़ इग्नोर कर देनी है कि यहाँ पे क्या हो गया है। बस मैं अभी ना सीख रही हूँ ना एडिटिंग वगैरह करना, तो इस वजह से मेरे से ना इस तरह से कोई गलती हो गई थी जिससे ना सही तरह से मेरी वीडियो जो है वो नहीं चल रही थी, बार बार जो है अटक जाती थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है सही हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ड्राई कपड़े से फिर मैंने अच्छे से ऊपर से ड्राई कर लिया था सारा चीज़ें हैं। तो अब माशाल्लाह से मेरा किचन भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है काम करूँगी। अब लंच के टाइम बच्चों ने कहा हमने ना बॉयल की हुई सेवियाँ खानी हैं, जो देसी सेवियाँ होती हैं शक्कर के साथ खाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है सेवियाँ उबाल रही हूँ। मैंने कहा शक्कर भी पड़ी हुई तो सेवियाँ उबाल देती हूँ बच्चों को। तो
ये यहाँ पे मेरी सेवियाँ जो है बॉयल हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे मैं इनको छान लूँगी, फ्लेम ऑन ऑफ कर दूँगी। तो माशाल्लाह से मैंने सेवियाँ भी रेडी कर ली हैं और साथ जो शक्कर है, सेवियों को मैंने बॉयल करने के बाद घी डाल के, छोटी इलायची डाल के दम पे रख दिया। तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो उनको दम पे रखा हुआ था और फिर सेवइयाँ जो मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्टी बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।